हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ट अप्रोच। इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर के अंतर्गत ये 11th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 10th वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग किसी सेल का ईएमएफ की बात करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, और ईएमएफ में टर्मिनल वोल्टेज में वोल्टेज ड्रॉप में क्या रिलेशन है, और किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस लिया हुआ है जो हमने पहले ही व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन पिछले 10th वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें किसी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहली कंडीशन में जब 1.9 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है सर्किट में, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 ओम है तो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो हम लोगों को सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या था? हमारे पास था ईएमएफ इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये रिजल्ट था। इस रिजल्ट को हम लोग दोनों फिगर में अप्लाई कर दें तो देखिए, I कितना है? 1 एम्पियर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 है, इंटरनल हमको नहीं पता, हमने लिख दिया। ये पहले फिगर के लिए। सेकंड फिगर के लिए क्या हो जाएगा? I की वैल्यू 0.5, मैं एप्सिलॉन दोनों के लिए इस्तेमाल कर ले रहा हूं, और इंटू 3.9 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखिए, ये दोनों जो वैल्यू है एप्सिलॉन की ही वैल्यू है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर दें। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, इक्वेट करने पे क्या मिलेगा? 1 इंटू करेंगे 1.9 प्लस आर से, तो 1.9 प्लस आर 0.5 से 3.9 में इंटू करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, या तो फिर ऐसा करते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसे आप लिखिए 0.5 इंटू 3.9। आप उस इंटू करके भी कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 0.5 को इधर ले आऊं तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताते हैं। ये देखिए, 0.5 मीन्स व्हाट? 1/2। तो अगर हम 1/2 कर दें और 2 देखिए यहां आ जाएगा, तो 2 से इसमें फिर इंटू हो जाएगा, तो 19 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 3.8 हो जाएगा, और ये प्लस 2r हो जाएगा। इधर केवल 1 इंटू बचेगा, तो 3.9 और ये प्लस r। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो देखिए 2r है प्लस r है, प्लस r को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 2r माइनस r, तो ये आपका r हो जाएगा। 3.8 राइट हैंड साइड में आएगा, तो 3.9 माइनस 3.8, तो आपका आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, और ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आ गया 0.1 ओम आ गया। अब क्या बच गया निकालने के लिए? सेल का ईएमएफ निकालने के लिए बच गया। तो आप इसी में रख दीजिए ना, ये जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था आप इसी में रख दीजिए। तो ओरिजिनल इक्वेशन को हमने स्टार ले लिया है, तो फ्रॉम स्टार ये देखिए, आप r की वैल्यू चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में रख लीजिए। तो मैं इसी में रख ले रहा हूं, तो 1 इंटू 1.9 प्लस 0.1, तो 1.9 प्लस 0.1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, और चूंकि हम लोग ईएमएफ निकाल रहे हैं
तो ये हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी हम लोग करते हैं, वो भी बहुत ही बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए जैसा कि डायग्राम में दिया है, सेल का ईएमएफ 1.8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 2 ओम है और एमीटर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.7 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये भी है 4.5 ओम। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये दोनों काउंट होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस भी काउंट होगा और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो 0.7 और 4.5 ये दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होंगे और स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर्ड किया हुआ है। हमें एमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, एमीटर की रीडिंग मतलब आई की बात हो रही है, तो सेल का ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल भी आएगा, इंटरनल भी आएगा। तो चलिए पहला करते हैं हम लोग, आई बराबर, तो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, बात को समझिएगा। टोटल रेजिस्टेंस, हाँ देखिए 0.7 और ये 4.5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, 5.2 और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो पहले तो आप लिख लीजिए ईएमएफ, तो 1.8 वोल्ट है और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.7 और ये प्लस 4.5, तो 4.5 और 0.7 5.2 आ जाएगा और 5.2 और ये 2, तो ऊपर है आपका 1.8 वोल्ट है और ये इतना ओम है, तो कहीं ये 7.2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 7.2 ओम हो जाएगा और ये इतना आपका वोल्ट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ऑब्वियसली ये 1/4 हो जाएगा और ये 0.25 एम्पियर हो जाएगा। तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा, 0.25 एम्पियर। अब देखिए बी पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, potential across the terminal of the cell, across the terminals of the cell, ठीक है, ये निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। मतलब हम लोग को कैपिटल वी की बात करनी है, टर्मिनल वोल्टेज की बात करनी है, टर्मिनल वोल्टेज की बात करनी है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई और यहां पे आप EXT की बात करेंगे, बात को समझिएगा। आई कितना है, तो आई है आपका 0.25 कर लीजिए या 1.4 कर लीजिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल में देखिए ये स्मॉल आर नहीं होगा, 4.5 होगा, 0.7 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.3 आ जाएगा, 1.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीके से और भी आप निकाल सकते हैं, एक तो हमने बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप सेल के ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दीजिए। देखिए सेल का ईएमएफ दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.8 वोल्ट दिया हुआ है, 1.8 वोल्ट, उसमें से माइनस स्मॉल बी करना है। स्मॉल बी मतलब क्या, आई इंटू स्मॉल आर, तो 1.8 वोल्ट माइनस आई कितना है, तो आई है आपका 1/4,
या ये कह लीजिए 0.25। देखिए 0.25 एम्पियर का जो करंट है ये पूरी सर्किट में फ्लो करेगी, पूरी सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगी हर जगह। कितना फ्लो करेगी? तो 0.25 एम्पियर। ये करंट हम कैलकुलेट करने के बाद दिखा रहे हैं। 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा हर जगह, यहां भी फ्लो करेगा, हर जगह करेगा। वैसे यहां भी इस केस में 1 एम्पियर हर जगह फ्लो करेगा, हर जगह। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। देखिए करंट का डायरेक्शन बैटरी के प्लस से दिखाते हैं ऐसे, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा हुआ कि एक बार हम चेक कर लिए। ठीक है, वैसे ही ये बैटरी का पॉजिटिव है, यहां से करंट का, और हम लोग एक्चुअली कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो देखिए यहां भी गड़बड़ है, एक बार देखिए, जरूर चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी गड़बड़ियां हो जाया करती हैं, सिली मिस्टेक हो जाया करती हैं, जो सिली है लेकिन ब्लंडर हो जाता है। तो एक बार हमने देखिए चेक किया तो गलती पकड़ में आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए। कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बीच बीच में आप चेक करते रहिए, एक नज़र उस पर डालते रहिए, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो अपनी गलती आप खुद पकड़ लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पूरी सर्किट में 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। और देखिए यहां भी कुछ हम गड़बड़ी कर रहे हैं। ये देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, ठीक है। हाँ, बाकी सब सही है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप का भी तो यूनिट वही होगा। तो ये देखिए 0.25 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.50। तो कहने का मतलब ये है कि 1.80 वोल्ट माइनस 0.50, तो ये आपका कितना आएगा? आप बिल्कुल गेस कर रहे होंगे कि ये तो कुछ और नहीं 1.30 वोल्ट आ जाएगा। 1.30 वोल्ट कहिए या 1.3 कहिए, बात एक ही है, जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किया जो कि ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।